महापुरुषों जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। महापुरुषों जी आज का जो वीडियो है वो शिकवे से शुक्राने तक का सफ़र है। हमें गुरु का शुक्राना क्यों करना चाहिए? महापुरुषों जी गुरु का शुक्राना करने से हमारे मन में जो एक शांति का एहसास होता है और हमें एक आगामी रास्ता भी मिलता है गुरु से जुड़ने के लिए। महापुरुषों जी सूरज का काम है रोशनी देना, वह रोशनी देता ही रहता है, लेकिन यदि हम आंखें बंद कर लें तो फिर सूरज की रोशनी का हमें एहसास नहीं होगा, लेकिन वो रोशनी हमको दे रही होती है। इसी तरह से जब हम गुरु का शुक्राना करते हैं तो गुरु ऑलरेडी हमको सब कुछ देने वाला है, वो तो दे ही रहा होता है, लेकिन जो एक एहसास बनने की बात है वो एहसास नहीं बन पाता है। हम इस संसार में रहते रहते इस निरंकार को भूल जाते हैं, जबकि ये हमारे सामने होता है। हम क्या हैं? क्या हम शरीर हैं केवल? इस एहसास को करने के लिए हमें ये बार बार गुरु की याद होना जरूरी होता है। और जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये इससे पता चलता है कि हम इस परमात्मा का ही अंश हैं। जैसे मछली पानी में ही रहती है, वैसे ही हम परमात्मा में रह रहे होते हैं, लेकिन मछली को एहसास नहीं होता कि हम पानी में हैं। उसी तरह से इस निरंकार का हमको एहसास नहीं होता कि हम निरंकार में हैं और ये परमात्मा हमारे अंग संग हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद ही ये बातें समझ में आती हैं। सद्गुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया कि इस निरंकारी मिशन में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलता है जिससे कि अगर जीवन में दुख है तो वह सुख में बदल जाए, या फिर शरीर के किसी अंग में दर्द है तो वह खत्म हो जाए। यहाँ सत्संग में जब हम जाते हैं तो सत्संग में जाने से जिस वस्तु का जो गुण है वो जानकारी हमको मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आग की हम बात कर लें तो आग का काम जलाने का है, उसका स्वभाव जलाने का है तो वो जलाएगी। पानी का काम जो है, पानी प्यास बुझाती है, पानी भिगा देती है, तो हम उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। गुरु ने जिस वस्तु को जैसा है वैसा ही समझा है, इसलिए हमें ये सुख दुख से परे की बात सद्गुरु ने बताया है। तो हम परमात्मा का हमेशा पहले जो हमारा जीवन था ज्ञान लेने के पहले शिकवा करते थे कि हमको ऐसा परमात्मा ने बना दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि हमें ये अनमोलक दात ब्रह्म ज्ञान मिल जाती है तो मन का भाव यह बदल करके सिर्फ शुक्राने वाला बन जाता है। यदि हमारे पास थोड़ा सा ही धन है तो उसके लिए हम नासुकी ना करें, शुक्रगुजार हो जाएं। जो भी मिला है वो परमात्मा ने हमारे अच्छे के लिए ही दिया है। जिंदगी का हर पल
इस परमात्मा का शुक्राना करते जाएं। हमें अगर मनुष्य का रुतबा मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर मिली हुई है, तो हम सच्चे मनुष्य बने। इस परमात्मा के द्वारा अपनी पहचान दी है। इस ज्ञान की कीमत को हम समझें कि परमात्मा ने जो हमें ये दात दिया, सद्गुरु ने हमें जो ये वस्तु अनमोल दी है, हम अपनी पूरी माया के बदले इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान सबसे उच्च ज्ञान है और सब ज्ञान इसके आगे फीके हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अर्जुन, जो मुझको जान गया वो सारी दुनिया को जान गया। इसीलिए इसको तत्व से जानने की बात कही गई है। और यह ज्ञान महापुरुषों, आप जानते हैं कि सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। यदि गुरु कृपा ना करे तो हमारे पास ये आंख आएगी ही नहीं, हम इस साकार ब्रह्म को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस संसार में जो जीवन हम जी रहे थे, वो सोचें कि कितना कष्टप्रद हमारा जीवन था। आज गुरु ने हमारे लिए कितना सरल जीवन बना दिया है। तो इस बात को लेकर के हमेशा गुरु का शुक्रगुजार करना चाहिए कि दातार, आपकी बहुत बड़ी मेहर है, आपने हमें चुना है। इतनी लंबी जनसंख्या के होते हुए बावजूद भी जो ज्ञान हमें आपने दिया है, वो ज्ञान नहीं मिलने वाला है। तो महापुरुषों जी, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ विचार जरूर लिख दिया करें, जिससे हम भी गुरु से जुड़े रहें और आप भी गुरु से जुड़े रहें। आगामी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद जी।